ये एक नया स्पेल स्टार्ट हुआ है 9 मई के हवाले से। अपोजिशन लीडर पंजाब से वो उड़ गए, पीटीआई के एमएनए एक उड़ गए। सो अब आप लोग क्या करेंगे? पीटीआई को अब क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि सियासतदान जो है ना, हम कभी सबक नहीं लेते कि हमारे साथ माजी में क्या हुआ और आने वाले वक्त में क्या होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो समझती है कि आज हम हैं तो शायद हम हमेशा यहाँ पे रहेंगे ठीक। और जो हमने करना है अपोजिशन के साथ वो कर लें। तो जैसे हम जब हुकूमत में थे, हमें भी ये खाम ख्याली थी कि जी पता नहीं हम 10 साल हैं कि 15 साल हमें लगेंगे, हम तो इधर ही हैं, हमने कहाँ जाना है। तो हम अपना डंडा लेके कभी पीएमएलएन को डंडे के जोर पे हका रहे थे, कभी पीपल्स पार्टी को हका रहे थे। लेकिन पीएमएलएन वो जमात है जो कई बार इक़्तिदार में आ चुकी है और कई बार इक़्तिदार से बाहर जा चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट से टकरा चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आ चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहने के भी मजे लूटे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाने के नताइज भी देखे हैं। और इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज और नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज दोनों में हिस्सा लिया है। सुप्रीम कोर्ट पर अटैक भी इन्होंने किया है। हाँ। इन्होंने तरीके भी चलाई हैं, इन्होंने नताइज भी देखे हैं, सारा कुछ देखा है। तो हमसे बहुत ज्यादा तजुर्बाकार सियासी तौर पे ये लोग हैं। ठीक। मैं हैरान होता हूँ इस चीज के ऊपर कि हम एक मैं समझता हूँ पहली दफा आए थे ना इक़्तिदार में, तो हमें तो ये चीज नहीं नजर आ रही थी कि राना सनाउल्लाह के ऊपर आप जब ड्रग का केस डालेंगे और उसको आप अंदर करने की कोशिश करते हैं या क्रेडिट लेते हैं इसका कि जी हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। और लेकिन इन्हें तो इल्म है इस चीज का। तो ठीक। आज जो जो तरीके इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है, चाहे ये उसको अदालती इंसाफ का निज़ाम नाम दें, हाँ। चाहे भले ये कोई और नाम दें, लेकिन आज पीटीआई के लिए एक नॉर्मल प्लेइंग लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो छोड़ें, एक नॉर्मल प्लेइंग ग्राउंड मौजूद नहीं है। हाँ। तो अगर वो नहीं है और उसके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में है, जिस तरह से भी आए, वो फॉर्म 47 पे आए, फॉर्म 45 पे आए, इंसाफ के साथ जीत गया है, गैर इंसाफी से जीत गया है, हाँ। लेकिन वो अगर वो उस निज़ाम को इंडोर्स करेंगे और जो आज हो रहा है, जो मुश्किल हालात पैदा किए गए हैं, उनके ऊपर ये चलेंगे, तो मेरा लेकिन ख्याल है कि लेकिन आने वाले वक्त में इमरान इस्माइल साहब इसी सिस्टम के अंदर, इसी निज़ाम के अंदर रहते हुए पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो लेवल भी एंजॉय कर रहे हैं, वो प्ले भी एंजॉय कर रहे हैं, वो फील्ड भी एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो वहां पर बिल्कुल खुशबाश है। देखें, वो मैं उस तरफ आता हूँ। वो तो तरीके इंसाफ में इस वक्त बहुत सारी जो पीटीआई की लीडरशिप है जो जेल से बाहर है, हाँ। वो तो मेरा ख्याल है दुआएं करते होंगे कि खान साहब जेल में ही रहे और हम अयाशी करते रहे बाहर। उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। वो तो उसमें सारे के आप सारे जो है इस सीएम केपी को भी वक्त इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए, केपी में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होगा कि वो हाँ। किसी तरह जो पीटीआई के इस वक्त बची कुची है जो इस वक्त केपी में मौजूद है, उनको प्रोटेक्ट कर ले या पार्टी के मजीद मामला को देखे। बकौल अली अमीन गंडापुर के उनको इजाजत नहीं दी जा रही खान साहब से मिलने की। हाँ। ये भी एक हैरत अंगेज लेकिन बात है बैरिस्टर कि साहब मिल रहे थे, बैरिस्टर साहब 2-2 घंटे मिल रहे थे। हाँ जी, ये भी एक हैरत अंगेज बात है कि बैरिस्टर साहब को इजाजत है, अली अमीन को इजाजत नहीं है। हाँ। सो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई अली अमीन के ऊपर भी शक कर रही है। पीटीआई से मुराद है कि पीटीआई के लोग हाँ। अली अमीन के ऊपर भी शक कर रहे हैं कि जी इसका भी कोई मामला कहीं सेटिंग वाला तो नहीं है, कहीं हाँ। ये भी तो। लेकिन अच्छा, सिर्फ शक कर चीफ रहे हैं अभी चीफ तक। मिनिस्टर होने की हैसियत से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एज अ चीफ मिनिस्टर हाँ। अली अमीन को एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना है। उसने इमरान खान की हिदायत भी लेनी है, हाँ। उसने एग्जीक्यूशन भी करनी है, हाँ। अपोजिशन को भी लेके चलना है, हाँ। इलेक्शन भी देखने हैं। ठीक। तो हर जगह ये लेवल लगा देना कि जी आज क्योंकि उसकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई तो वो बिक गया, अगर आज उसकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो वो बिक गया, वो गलत बात है। वो जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर है तो उसकी सारी मुलाकातें भी होंगी। वो ठीक। कभी प्राइम ठीक। मिनिस्टर से मिलेगा, कभी आर्मी चीफ से मिलेगा, कभी इमरान खान से मिलेगा। हाँ। ये उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है, उससे मिलना है। वो अकेले घर बैठ के नहीं चला सकता। लेकिन लेकिन इस सूरत हाल में खासतौर पे जो आज हुआ है 9 मई पे, एक एमएनए उड़ गए, वहां से पंजाब के अपोजिशन लीडर उड़ गए, इसके बाद आपको लगता है कि पीटीआई तहरीक चला पाएगी? मे बी टाइमिंग के हवाले से आपकी बात दुरुस्त है, हाँ। लेकिन शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है टाइमिंग का। लेकिन ये जो पीटीआई के एमएनए हैं या इनका एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज तो गया होगा पीटीआई में कि जी ये दे आर कमिंग आफ्टर यू। लेकिन अदरवाइज अगर मैं देखूं तो मुझे वैसे ही पीटीआई में कोई इतना बड़ा वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा था कि वो ठीक। कोई जिस तरह से खान साहब की एक्सपेक्टेशन है वो बाहर वो काम कर सकेंगे। अंदर जाके तो खान साहब से जब जो भी मिलते हैं जी। वो बड़ी बड़ी फड़कें तो मारते होंगे कि सर लाखों का तादाद आ रही है, मुझे करोड़ों की तादाद में लोग एग्जैक्टली अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लोग ही। सर पे कफन बांध के घूम रहे हैं। लेकिन लोग सर पे कफन बांध के घूम रहे हैं और ये लीडरशिप जो है वो खुद एक ड्राइंग रूम में छुपी रहती है। तो ये तो ठीक। मुमकिन नहीं है कि ये लीड कर पाए। राइट।